अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का खैर मकदम करते हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे हिबा ट्रेडिंग की टीम ने 180 रन बनाए हैं बोर्ड पे। तो अब 180 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे यहाँ राइजिंग स्टार आरत को। ये लीजिए सलामी जोड़ी जो हैं वो मैदान के अंदर आ चुकी हैं। जहांगीर नज़ीर और आमिर के तौर पे इस समय सलामी जोड़ी मैदान के अंदर आई हैं। उनको यही कार्य सौंप दिया जाएगा कि आप एक अच्छी शुरुआत दें अपनी टीम को। जान मोहम्मद ने एक मैच में 236 रन बनाए हैं। गुलजार अहमद इस समय स्ट्राइक पे हैं। 1 नंबर की जर्सी में वो इस समय खेल रहे हैं। गुलजार अहमद और उसका साथ देते हुए जहांगीर नज़ीर। रियाज को गेंदबाजी की कमान हिबा ट्रेडर्स ने इस बार दी है और पहली ही गेंद फाइन लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार काफी कमाल का शॉट गुलजार अहमद के बल्ले से ये पहला शॉट निकलता हुआ फाइन लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 2 टप्पे के बाद। और यूं कहा तो यही जा रहा है कि ये टीम बहुत ही कमाल की है। राइजिंग स्टार आरत की जो टीम है, ऐसे में वो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना जरूर चाहते हैं। मीर सरकार एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार काफी कमाल का शॉट और अब तक का सबसे खूबसूरत शॉट। मीर सरकार लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सिद्धू सिंह की तेरी आप कमेंट्री करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे उसके साथ। जीएम गंगा, थैंक यू सर, वेलकम बैक। जी हाँ, जीएम गंगा कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के एक ग्रेट लिसनर हैं। मुझे उम्मीद है कि वो एंजॉय ज़रूर करे होंगे। लगातार 2 गेंदों में 2 चौके अब तक ज़रूर जड़े हैं गुलजार ने। और यही आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हिबा ट्रेडिंग की जो टीम है वो थोड़ा सा सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं आपस में, हम ये मानते हैं। और जिस तरह से लोग यहाँ दर्शक यहाँ कहते हैं, राइजिंग स्टार आरत की जो टीम है वो एक कमाल की टीम है। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब तक 2 ही गेंदें हुई हैं और सोच विचार देखिए कितना बढ़िया तरीके से वहां हो रहा है। 2 गेंदों में अब तक गुलजार ने 2 चौके जड़े हैं, एक फाइन लेग के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ऐसे में आप यह अंदाजा जरूर लगा सकते हैं ये मैच बहुत अच्छा होने जा रहा है। बॉल लाने की प्रतीक्षा में इस समय दोनों अंपायर हैं। यही आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। रशीद बिन रशीद, शाहिद बिन रशीद, अस्सलाम वालेकुम। लावली उमर, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, घर में एंजॉय करे होंगे इस मैच को। साकिब वानी, स्कोर क्या हुआ? 179 रन बनाए थे हिबा ट्रेडिंग की टीम ने। 180 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे राइजिंग स्टार आरत को। अब तक 2 गेंद में 2 चौके लगातार उन्होंने अब तक जरूर जड़े हैं। राइजिंग स्टार आरत 11 का प्लेइंग 11 प्ले पाला जुबैर, राजा सलीम, टंगमर की शान। और जी हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। राजा सलीम एक अलग तरह के खिलाड़ी और हाल ही में उन्होंने दोहरा शतक भी जरूर जड़ा था। इरफान शफीक लिख रहे हैं, इरफान शफी फ्रॉम राटसुन, बेस्ट ऑफ लक RSA। आदिल मजीद हमें लिख रहे हैं, स्कोर अपडेट प्लीज प्लीज प्लीज। जी हाँ, हम तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं। अब तक हिबा इनिंग जो है वो पहली पारी समाप्त हुई है। उन्होंने 179 रन बनाए हैं। 180 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे यहाँ राइजिंग स्टार आरत को। और अब तक एक बहुत बढ़िया शुरुआत जरूर मिली है।
रियाज जो हैं उनके ऊपर लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं रन बनाने का। आदिल बॉर्डर ने आज कितने रन बनाए हैं? आदिल बॉर्डर ने आज कुछ अच्छे पारी नहीं खेली, उन्होंने केवल 5 रन का योगदान दिया अपनी टीम को। और ये चले एक बार फिर ओवर द विकेट हल्के कदमों के साथ गेंद को खेला था मिड विकेट की ओर से। जब तक वहां उसको फील्ड कर पाते किसी रन का इजाफा नहीं है। बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर मिड विकेट को वहां उन्होंने रखा है। इस बार रोम बनाकर खेले वहां मिड ऑफ का खिलाड़ी उन्होंने अब 30 गज दायरे के बाहर रखा है, उस कारण से रोक नहीं पाएंगे शाहिद बिन रशीद। अल्लाह कसम हमको मजा आता है तेरी वॉइस, अल्लाह आपको हिफाजत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद बिन रशीद हमें लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद शबीर ग्रेट कमेंट्री। आदिल बशीर खिलाड़ी 370 का है, नाइस कमेंट्री। साजिद फ्रॉम टंगमग। साजिद इस बार डिफ्लेक्ट किया था ऑन साइड की ओर, रन दौड़ना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड ने उनको अंत में नकारा, किसी रन का इजाफा नहीं। हिबा ट्रेडिंग की जो टीम है उनके ओनर मुजम्मिल भी इस समय मैदान के अंदर हैं और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को सम्मान के साथ आगे की ओर गेंद को धकेला कवर की ओर। जब तक उसको फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ अब तक स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 10 बिना नुकसान के। राइजिंग स्टार आज की टीम पहला ही ओवर उन्होंने स्पिनर से जरूर कराया था जो रियाज ने गेंदबाजी की थी, लेकिन अजान का समय है तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि कुछ समय के लिए हम हमारा जो माइक्रोफोन है उसको नीचे रखने का हम प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन 5 मिनट के साथ लगातार इस मैच के साथ बने रहेंगे। बाकी का रहा तस्वीर ताहिर की जुबानी सुनिए, बड़ी मीठी आवाज है। अजान का समय चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लगातार हमारे साथ बन रहे हैं कि आज से परे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक हम माइक्रोफोन अपना नीचे रखेंगे।
तक शेख कम्युनिटी हंद कह प्लेयर गिंदान तमो वोनमुत अस मे करो आज लाइव कह तत बदल नफर तमो दुत लाइव कर दूसरे मस्जिद में भी अजान अब शुरू हुए हैं। ऐसे में अच्छा यही है कि हम को 2-4 मिनट माइक्रोफोन जो है वो नीचे ही रखेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मद। अजान का समय था तो इसलिए हमने अपने माइक्रोफोन जो थे वो नीचे रखे थे। पहली विकेट का पतन हुआ था इसी ओवर में, लेकिन उसके बाद ऊपरी किनारा कीपर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जहां पे वो शॉट खेलना चाहते थे वहां पे इस बार शॉट नहीं लगा, लेकिन यहाँ मैच वो रनों का है, वो चाहे किसी भी तरह से आप क्यों न बनाए। और शॉट गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मैच को भी रोकना चाहिए था। तौहीद लोन हमें लिख रहे, तौहीद भाई वो हमारे हित में नहीं था मैच रोकना, मेरे हित में ये था। मैं इस समय लाइव कवरेज कर रहा हूँ, मेरे हाथों में ये रोकना था। मैंने अपना काम किया है। उम्मीद है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो भी है वो भी सुने होंगे आपके इस प्रश्न को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बोर्ड 23 रन बोर्ड पे 180 का पीछा इस समय कर रही है राइजिंग स्टार आरत की टीम। मालिक यासीन लिखा फॉर गॉड शेख प्लीज यार ये शोर बंद कर, दिस इज सो डिस्टर्बिंग यार, बचपन के ही हद होती है, यू आर जस्ट कॉपिंग अदर्स। सर आपके विचार का हम
हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम किसी के कॉपी नहीं कर रहे हैं। एक चैनल के साथ मैं काम ज़रूर कर रहा हूं, उसके जो नियम हैं वो उन्हीं नियम अनुसार मैं अपना कार्य कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इस समय तीसरा ओवर इस समय प्रगति पे है, चल रहा है, लेकिन अब तक एक खिलाड़ी उन्होंने ज़रूर खोया है, लेकिन एक बढ़िया शुरुआत ज़रूर दिया है अब तक उन्होंने अपनी टीम में। इशफाक वानी इस समय एक बार फिर उठाकर खेलना चाहते हैं। ऊपरी किनारा फर्स्ट स्लिप के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार आशिक वानी के बल्ले से ये शॉट निकलता हुआ और काफी कमाल का शॉट ये। हालांकि जहां पे खेलना चाहते थे वहां पे इस बार ये शॉट नहीं लगा, लेकिन ऊपरी बाग पे ये गेंद जरूर लगी। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 180 का इस समय पीछा कर रहे हैं। तीसरा ओवर इस समय जारी। एक और ऊपरी किनारा, मानो एक्शन रिप्ले इस समय हो रहा है। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 31 रन बोर्ड पे। निसार अहमद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बंगडारा स्पार्टन्स। जी हाँ, आपके तो क्या कहने हैं निसार भाई, आपने कल एक बड़ा इवेंट जीता है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें पार्टी ज़रूर देंगे खुशी के लिहाज से। आबिद मोहम्मद आबिद, गुड कमेंट्री, शुक्रिया आबिद भाई। मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। आज सुबह टॉस जीता था हिबा ट्रेडिंग के कप्तान आदिल बॉर्डर ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और इस बार कलाइयों के उपयोग से खेला था। वहां शॉट उन्होंने जरूर खेला, लेकिन किसी रन का टोटल स्कोर कितना हुआ? 180 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। और अब तक का बढ़िया शॉट, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार डीप मिड विकेट की ओर से गेंद बाउंड्री के बाहर। लगातार मलिक यासीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आई गॉट योर पॉइंट। आप सबको ये कमेंट्री सुनाएंगे या और दिखाएंगे? शोर कितना मज़ा खराब करता है। मलिक साहब, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ग्रेट लिसनर भी हैं हमारे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के। जो आपकी ये प्रतिक्रिया हैं, यानी कि जो आप राय देते हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे आला अधिकारी इसको ज़रूर देख पाएंगे और आने वाले समय में उसको अगर वो बदलाव भी करेंगे, मुझे उसे कोई आपत्ति नहीं है। शौकतवार, मुझे भी बोलना होता ब्रो, आई विल ज्वाइन ऑल्सो। जी हाँ, इंशाल्लाह जब जब समय होगा तो आपको बुलाया जाएगा। जावेद भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज SNW क्यों नहीं आए? मुझे SNW भी आना है, लेकिन शायद 2 बजे के बाद मैं वहां पे जरूर पहुंच जाऊंगा। इस समय ये तीसरा ओवर प्रगति पे है। 35 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। एक खिलाड़ी अब तक जरूर खोया है, राइजिंग स्टार आपने। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, कितनी बढ़िया गति के साथ उन्होंने इस बार गेंदबाजी की है। पढ़ने के बाद अंदर की ओर आई थी हिलाल हबीब। मुनीर एम, कबीर मलिक, आई एम वॉचिंग फ्रॉम आसाम गुवाहाटी। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार दूर स्टेट से हमारे साथ इस समय लोग जुड़ रहे हैं। उम्मीद है कि वो एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। तीसरा ओवर इस समय जारी है। 35 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ये चले गेंदबाज ऑफ द विकेट। इस बार बहुत अच्छी गेंद, विकेटों पे लगातार गेंदबाजी हो रही है। आफान मीर, आई एम वॉचिंग फ्रॉम लंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर एम, आशिक के साथ कौन खेलता है? आशिक के साथ इस समय खेल रहा है। इस बार बहुत अच्छी गेंद लगातार। मुझे लग रहा है कि थोड़ा जल्दबाजी वो जरूर कर रहे हैं, आराम से खेलने की जरूरत। गुलजार अहमद इस समय स्ट्राइक पे उनके साथ खेल रहे हैं, जो बिल्कुल आसम इस समय स्ट्राइक पे इस समय दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा वो जल्दबाजी दिखाई दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर वो आराम से खेलेंगे, अपने आप को थोड़ा सा समय देंगे, तो
इस मैच को जिता जरूर पाएंगे अपनी टीम के लिए। इस बार गति का उन्होंने इस्तेमाल किया, रोम बनाकर खेल दिया। इस बार गली और पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार उन्होंने गति का इस्तेमाल किया। शेम अरहान हमें लिख रहे हैं, सर जहां पर सपोर्ट फील्ड उसके बारे में आपके लिए क्या ख्याल है? सर मुझे आपका प्रश्न सही तरह से समझ नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आप नए तरीके से मुझे लिखेंगे। इस बार डाउन द लेग गेंद थी। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 पे 1 राइजिंग स्टार आरत की टीम 180 का इस समय पीछा कर रहे हैं। अब तक अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने रन गति बनाए हैं पहले 4 ओवर्स में, लगातार 9.5 रन औसत से इस समय वो रन बना रहे हैं। उस लिहाज से एक बढ़िया निसार अहमद, आज हमारा टीम को SNW में मैच है, आपको आना है निसार भाई? डेफिनेटली मुझे वहां पे आना है, लेकिन इस मैच को समाप्त होने के बाद हमारा एक और कमेंट्री वहां पे तब तक लाइव होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि यहां से समाप्ति के बाद मैं वहां पे जल्द पहुंचूंगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 पे 180 का यहाँ पीछा लगातार कर रहे हैं राइजिंग स्टार आरत की टीम। और राइजिंग स्टार आरत की टीम में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी मौजूद हैं। एक दायरा सा उन्होंने ज़रूर बनाया है। अगर आप फील्डिंग की बात करें, पहले स्लिप में उन्होंने जाहिद लेफ्टी को तैनात किया है। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये 30 गज दायरे के अंदर हैं। 2 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं और वो हैं लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। ये 2 खिलाड़ी उन्होंने 30 गज दायरे के बाहर रखे हैं कैचिंग पोजीशन पे, जिसको आप कहते हैं। और ये लीजिए, अब गेंदबाजी में उन्होंने एक और परिवर्तन किया है, एक और बदलाव किया है। रफीक बाबा को अब गेंदबाजी की कमान वो अब सौंपने दे जा रहे हैं, जो इनके तुर्की के हैं। पिछले मैच में उन्होंने इसी मैदान में 4 विकेट लिए थे और उस टीम को एक तरफा जरूर किया था अपनी टीम को जिताने में। इस बार बहुत बढ़िया शॉट गाइड किया, वहां गेंद गई गली और पॉइंट के बीचों बीच, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए गाइड किया। इस बार इसकी गति का उन्होंने इस बार इस्तेमाल किया। शाह आना लिखें, सर जहां पर सपोर्ट्स फील्ड नहीं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जहां पे सपोर्ट्स मैदान नहीं है उनके मेरे विचार यही है कि अगर वहां से भी कुछ अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक घरेलू मैदान होना बहुत ज़रूरी है किसी भी खिलाड़ी के लिए। ऐसे में इस बार बहुत ही खराब गेंद, उसको सही नसीहत, लेग स्टंप के आसपास पैरों पे गेंद थी और इस बार कोई गलती नहीं की वहां। आशिक वानी ने गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आशिक वानी के बल्ले से ये शॉट निकलता हुआ और काफी बढ़िया शॉट था, ये जानबूझ के खेला गया शॉट। वहाँ पे डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात था, लेकिन उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की ओर से खेला, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बिलाल हबीब लिख रहे हैं कि रन्स आते रहेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर आप विकेटों पे टिके रहेंगे तो रन हमेशा आते हैं। शोहेब राजा लिख रहे, शोहेब राज लिख रहे, लव डू यू कमेंट्री इन इंग्लिश विजुअल आई एम डूइंग इन गांधरबल। शोहेब राज, अगर आपके पास समय है तो मेरे लिए एक बढ़िया बात होगी कि मुझे आप जैसी पर्सनालिटी के साथ मौका मिलेगा कमेंट्री करने का। आप अपना नंबर लिखिए, जब आपके पास समय होगा तो हम आपको निमंत्रण जरूर भेजेंगे। दिल हमें लिख रहे हैं, रियाज पॉल ने कितने रन किए आज? रियाज पॉल किसी दूसरे काम से आज व्यस्त नजर आ रहे थे, वो इस मैच का हिस्सा नहीं है। भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज आशिक और उनका साथ देते हुए आमिर, से स्कोर बढ़ता हुआ 48। 1 विकेट के नुकसान के बाद
पांचवा ओवर इस समय जारी है। 48 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। रफीक बाबा अब तक गेंदबाजी उन्होंने जरूर की है, लेकिन उनके सामने ये बढ़िया तरीके से जरूर खेल रहे हैं सर। जहां पे अच्छी वापसी कहेंगे रफीक बाबा की, क्योंकि पहले 2 गेंदों पे बैक टू बैक पर चौके आए थे। उसके बाद बाट इशफाक लिख रहे हैं वेन्यू प्लीज। वेन्यू के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में काफी बातचीत हो रही है हमारे व्यूअर्स के। HMT श्रीनगर से इस समय हम आपके साथ सीधा प्रसारण जुड़ रहे हैं, जहां पे पहला इवेंट भी बहुत ही कमाल का हुआ था। हॉकर सर, जहां भी कश्मीर में बात की जाती है, हॉकर सर से हमेशा उनके ऊपर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा लीग है, उसी के दूसरा लीग ये होप T20 नॉकआउट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। उसके जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो थोड़ा समय के लिए स्क्रीन के सामने ज़रूर आने का मैं प्रयास करूंगा। और ये लीजिए, ये जो इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, ये इस कमाल का इंसान है और कमाल का क्रिकेट ये खिला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे समय मिलेगा मैं उनसे बातचीत भी जरूर करूंगा, क्योंकि क्या सपोर्ट्स फील्ड है, इस समय खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं, ऐसे में मुझे बड़ा मुश्किल रहेगा उनसे बातचीत करने का। लेकिन कमाल का इंसान, कमाल की लीग है ये। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 पे 180 का लक्ष्य का पीछा इस समय जरूर कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपके ऊपर एक सवाल दाग रहा हूं, आप ये लिख लीजिए कि कौन सी टीम यहां से जीत पाएंगी। मीर शकील लिख रहे हैं ग्रेट, शुक्रिया शकील भाई, आप ग्रेट लिसनर हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के। इस बार काफी खराब गेंद और सही नसीहत, पॉइंट के ऊपर से, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए, इन 4 रनों के साथ 53 रन बोर्ड पे। बिलाल हबीब, नाइस कमेंट्री सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया बिलाल हबीब सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारा हौसला बढ़ाते हुए, मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले समय में भी हमारा इसी तरह का सहयोग करें। हालांकि ये मेरे अपने विचार हैं। जब हम कमेंट्री की बात करते हैं तो उसमें 2 कमेंट्री होना बहुत जरूरी, कि जब हम 2, इस बार काफी कमाल का शॉट, खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार थर्ड मैन वहां पे खिलाड़ी मौजूद था, उन्होंने प्रयास किया था लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर। साजिद रोहतर लगातार बने हैं हमारे इस लाइव कवरेज के साथ। वो लिख रहे हैं कि RSA आज इस मैच को जीत पाएगी, राइजिंग स्टार अर्थ विल विन। और जहां काफी व्यूअर्स हमें ये लिख रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं, आप ये लिखिए कि कौन सी टीम आज इस मैच को जीत सकती है। 180 बनाए हैं हिबा की टीम ने, 180 रन जीतने के लिए करने होंगे। और इस बार बाइक के रूप में 4 रन अर्जित किए गए हैं। लगातार 3 गेंदों में 3 चौके यहां जड़ते नजर आ रहे हैं। राइजिंग स्टार आरत के यहाँ बहुत ही समर्थन मौजूद है। ऐसे में हिबा ट्रेडिंग की जो टीम है वो बिखरते नजर आ रहे हैं। ये जो लाइव कवरेज आप तक पहुंच रही है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, उसके साथ साथ किस सपोर्ट्स, जो इक्विपमेंट्स के लिहाज से सबसे ऊपरी क्रम पे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड वो बन चुका है। बांग्लादेश के खिलाड़ी किस बैट का आज उपयोग जरूर करते हैं, जैसा आप अपनी लगातार मैचेस के। और इस बार काफी कमाल का शॉट, गेंद गई दर्शक दीर्घा में और बहुत बड़ा छक्का। ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। हिबा ट्रेडिंग की टीम ने ये कल्पना भी नहीं की थी, ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कल आके राइजिंग स्टार आरत की जो टीम है वो इस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ है और यही क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कब क्या होगा ये किसी को भी मालूम नहीं है। इस बार फ्लाइटेड गेंद एक बार फिर उठाने का प्रयास। आशिक वानी इस समय स्ट्राइक पे हैं, उन्होंने 2 चौके 2 छक्के इसी ओवर में जरूर लगाए हैं। इस ओवर में 17-18 रन अब तक आ चुके हैं। थोड़े समय तक मैं थोड़ा सा पानी लूंगा।
22 रन हो चुके हैं अभी तक इस ओवर में, जो कि इस इनिंग का बड़ा ओवर आता हुआ टीम आरएस के लिए एक बेहतरीन ओवर आता हुआ। फिर से एक बार पटने के बाद गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, कोई रन बनाने का मौका ही नहीं। 6 ओवर के इंतजाम के बाद टीम आरएस का स्कोर 70, 1 विकेट के नुकसान के बाद। हमने इससे पहले ही कहा था बल्लेबाज आशिकों की टाइम का खास ख्याल रखे, क्योंकि जो क्रिकेट होता है रूल्स रखने पड़ते हैं, ओवर चेंज न करें मेहरबानी करके। और अंपायरों से भी गुजारिश है, जो कि हमारे 2 अंपायर बैठे जज है वो, तो हमें नहीं लग रहा है कि वो फील्ड में कुछ कह रहे हैं, चाहे वो फील्ड वाली टीम हो या बल्लेबाज हो। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम राइजिंग स्टार आरएस का स्कोर 70। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन बोर्ड पे, और इसी के साथ जो अब फील्ड हैं उसको खोल दिया जाएगा, यानी कि अब जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको अब पूरी तरह से वो खोलेंगे। लेकिन 6 ओवर का अब तक उन्होंने बढ़िया तरीके से फायदा जरूर उठाया है। ये T20 होप नॉट आउट का जो ये टूर्नामेंट इस समय चल रहा है, उसके जो प्रोफेशनल कैमरामैन हैं उमर, वो इस समय मेरे दाहिने की ओर लगातार अपना कार्य जरूर कर रहे हैं। एक बढ़िया लीग ये जरूर है। हिलाल हबीब लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हमें भी इनवाइट करो सर, आपको हमेशा हमारा इनवाइट है। जब भी आपका समय होगा तो आप अपना नंबर हमें सेंड करें। और इस बार काफी कमाल का शॉट, गली और पॉइंट के बीचों बीच खेला गया शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 74 रन बोर्ड पे। अब 106 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 180 रन उनको चाहिए था जीत के लिए। 7वां ओवर इस समय जारी है। 74 रन इस समय बोर्ड पे लग चुके हैं। मौजूद है इसकी इनिंग की बात की जाए, 43 रन बना के नॉट आउट खेले बल्लेबाज आशिक। 43 रन बना के ये नाबाद हैं आशिक वानी। अब केवल 7 रन चाहिए उसको अपने अर्धशतकीय पारी को। 9 स्ट्राइक पे कौन 74 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद इनिंग का 7वां ओवर प्रवेशी पे गेंदबाज रफीक बाबा। 9 स्ट्राइक पे गुलजार इस समय खेल रहे हैं। इस बार फाइन लेग की ओर से खेला, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ फील्ड के साथ गुलजार वानी। इन 4 रनों के साथ वो 47 रन बनाकर नाबाद हैं। अब केवल 3 रन चाहिए उसको अपने अर्धशतकीय पारी को। अब तक उन्होंने एक तरफा किया है इस मैच को। हिबा टीम में ज्यादा स्कोर किसने बनाए हैं? जाहिद लेफ्टी ने शायद 40 रन बनाए हैं हिबा की अगर आप बात करें। 23 गेंदों में उन्होंने 47 रन बनाए हैं मैच जीतने के लिए। रफीक बाबा एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद, एक बार फिर गाइड किया है वहां, लेकिन वहां पे गली पे खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। रा बाबर, लव यू कमेंट्री एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई, ग्रेट लिसनर हैं वो कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के। जब जब हम लाइव होते हैं तो वो हमेशा लाइव में ज़रूर आते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल हबीब, T20 का सबसे बड़ी टीम राइजिंग स्टार आरएस। जी हाँ, यहाँ मैदान में तो काफ़ी उनकी बातचीत होती है। महराजुद्दीन, हिबा टीम में सबसे ज़्यादा स्कोर किसने बनाए हैं, जैसा मैंने उनको अब तक ज़रूर कहा है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन पे 1 यहाँ राइजिंग स्टार आरएस की टीम। गुलजार और आशिक वानी इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। मंजूर अहमद उमर साहब, ठीक हो? मंजूर फ्रॉम पोतका। मंजूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पोतका से आप इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय ज़रूर करे होंगे इस मैच को। HMT श्रीनगर से हम आपके साथ सीधा प्रसारण इस समय जुड़ रहे हैं। T20 के दिग्गज टीमें इस समय आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। हिबा ट्रेडिंग बनाम राइजिंग स्टार आरएस
राइजिंग स्टार आरत को ये मैच जीतने के लिए 180 का लक्ष्य मिला है, लेकिन अब तक अगर आप देखें 7 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन पे 1, आप कल्पना जरूर कर सकते हैं कि अब तक किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ की है राइजिंग स्टार आरत ने। एक खराब गेंद, वहां खिलाड़ी मौजूद है, कैच होने की संभावना, और इस बार आदिल बॉर्डर आए हैं अब खुद बल्लेबाजी करने के लिए। काफी देर तक वहां गेंद हवा में रही, लेकिन निगाहें गेंद पे बनाए रखी और एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ। गुलजार जो हैं, गुलजार अब वापस जा रहे हैं। एक अच्छा साथ उन्होंने जरूर दिया था आशिक वानी का, लेकिन आदिल बॉर्डर ने अपना टीम का यहाँ काम किया है। दिला दिया और टीम का स्कोर 82। इस समय हिब्बा ट्रेडिंग की जो टीम है लगातार आपस में वो बातचीत कर रहे हैं। जैसा एक विकेट का पतन हुआ है उसके बाद थोड़ी सी खिलाड़ी जो है आपस में बातचीत, खिलाड़ी आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं कि यहाँ से वो किस तरह की रणनीति अपना सकते हैं। आशिक वानी अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है। बशारत चौथे नंबर के बल्लेबाज भारत की साइड से 33 नंबर की जर्सी में अब नए खिलाड़ी मौजूद आए हैं। सलामी बल्लेबाज बशारत जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है। स्ट्राइक जो है वो चेंज हुई थी क्योंकि कैच आउट हुआ था डीप मिड विकेट की ओर से। वहां एक खिलाड़ी मौजूद था, बहुत देर तक गेंद हवा में रही थी, लेकिन खिलाड़ी ने अपना जो कॉन्सेंट्रेट है वो बॉल पे बनाए रखा और अंत में एक विकेट का वहां पतन जरूर हुआ है। हु इज न्यू बैट्समैन सैम शानू हमें लिख रहे हैं। बशारत नए खिलाड़ी अब आ रहे हैं जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है। आदिल बॉर्डर ने पहले ही ओवर में एक विकेट का यहाँ पतन जरूर किया है। इस बार खराब गेंद, सही नसीहत, बैकफुट पे वो तैयार थी, शॉर्ट गेंद थी और वो इस तरह के शॉट से नहीं चूकते हैं। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी के साथ उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है। हालांकि उन्होंने वो जीत का जो जश्न है, एक बार फिर गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए आदिल बॉर्डर ने विकेट जरूर दिलाई है, लेकिन आशिक वानी के जो विचार हैं वो कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। शोएब राजा लिख रहे हैं, love to be part in this league to entertain the spectators with English commentary but needs a platform। और जी हाँ, अगर आप में काबिलियत है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगर आप इस समय इस मैदान में मौजूद हैं तो आप यहाँ आकर अपना टैलेंट ज़रूर दिखा सकते हैं व्यूअर्स के सामने। ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस मैदान में इस समय मौजूद हैं तो आप यहाँ आकर टैलेंट ज़रूर दिखा सकते हैं। इस बार पढ़ने के बाद उछाल, अतिरिक्त उछाल मिली थी डॉट गेंद के साथ। ओवर की भी समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 90 पे 2 राइजिंग स्टार आरत की टीम। ऐसे में आपके लिए मैं एक सवाल दाग रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि 9 ओवर की समाप्ति के बाद, 8 ओवर की समाप्ति के बाद अगर 90 बोर्ड पे हैं, 180 का वो लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, ऐसे में कौन सी टीम यहाँ जीत सकती है? ये आपके लिए सवाल मैं दाग रहा हूँ। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आप अपना विचार हमारे साथ साझा ज़रूर करेंगे। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप क्या लिखेंगे? अंजर मंसूर, वेल प्लेड आशिक वानी। जी हाँ, तजमुल हामिद लिख रहे हैं कि अच्छा खेल रहे हैं। और जाहिद लेफ्टी जो है इस समय आपके स्क्रीन के सामने आ रहे थे। अब बाएं हाथ के खिलाड़ी बशारत अब मैदान के अंदर आ चुके हैं। एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि अगर आप रन रेट की बात करें तो 11 से अधिक है
लेकिन ये खेल शुरुआत से नहीं जाना जाता है। शुरुआत आपने कितनी भी बढ़िया क्यों न की, आपका अंजाम क्या रहता है उसमें काफ़ी जो है बातचीत हमेशा अंजाम की होती है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, सही टप्पे पे ये गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर उस टप्पे पे ये लगातार गेंदबाजी करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कड़े सवाल वो ज़रूर पहुंचेंगे। इस बार सम्मान के साथ हल्के हाथों से वहाँ बैकवर्ड पॉइंट पे जहाँ पे रफीक बाबा वहाँ पे खुद मौजूद हैं, पॉइंट पे उनके कप्तान आदिल बॉर्डर और पहले स्लिप में आदिल लेफ्टी। इस बार आदिल लेफ्टी के पास गेंद और उन्होंने वहाँ कोई गलती नहीं की। हालांकि हाना जरूर हुआ था, लेकिन काफी कमाल का कैच। आदिल बॉर्डर जो है वो इस समय हंस रहे हैं। जाहिद लेफ्टी के वो बिल्कुल सामने आए थे, कैच जाहिद लेफ्टी की ओर था पहले स्लिप में और आदिल बॉर्डर उसकी ओर से आए थे और बशारत निराश होकर वापस जा रहे हैं। ये तीसरा झटका उनको मिला है। इसलिए हमने पहले ही कहा था विकेट्स मिलेगी तो मैच में वापस। और ये लीजिए यूनिफॉर्म के बगैर आए हैं टीम आरएस के बल्लेबाज, मेहरबानी करके यूनिफॉर्म लगाए। गली क्रिकेट नहीं चल रहा है भाई मेरे। अब तक अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपकी टीम में यूनिफॉर्म बैठी है, इस टाइम बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। आदिल को बदलाना बोल रहा है ओके उर्दू। और ये एक और विकेट का पतन यहाँ पे ज़रूर हुआ था। अभी आए थे ये बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जाहिद लेफ्टी ने एक कमाल का कैच लिया है। हालांकि उसके सामने उनके कप्तान आदिल बॉर्डर ज़रूर आए थे, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक अपनी निगाहें गेंद के ऊपर रखी और एक बढ़िया कैच स्लिप कॉर्नर में उन्होंने ज़रूर लिया है। अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जैसा हम हमेशा कहते हैं, जब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर होते हैं उनका उतना आसान नहीं रहता है बल्लेबाजी करने का। वेल डन लावली उमर, जावेद जाफर। जी हाँ, मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो उर्दू कमेंटेटर होते हैं, मेरा हमेशा ये सहयोगी होता है, कल भी डोंगडारा में था, वो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस समय श्रीनगर HMT मैदान से आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इंजॉय ज़रूर करे होंगे। इस बार अच्छी गेंद उन्होंने डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड की ओर। जब तक उसको फील्ड कर पाते एक रन से रोक नहीं पाएंगे। 10 to 20 रन्स अर्थ विल लॉस। ये बाची बट हमें लिख रहे हैं, देखना यही होगा और मुझे भी लिख रहा। और इसी बीच नज़ीर अहमद, रियली यू आर प्राउड फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई, बचपन में आपने मुझे इतना सहयोग किया। एडवोकेट नज़ीर अहमद डार इस समय हमारे लाइव्स के साथ जुड़ रहे हैं। आपने जो बचपन में मेरे ऊपर मेहनत की है, मुझे लग रहा है कि वो इसी का नतीजा है। इस बार बहुत बढ़िया शॉट वहां पे और के कप्तान आदिल बॉर्डर डीप मिड विकेट पे मौजूद हैं, एक रन से रोक नहीं पाएंगे। एडवोकेट नज़ीर डार हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बचपन में काफ़ी सपोर्ट किया है। शायद यही एक कारण है कि इतने बड़े मंच पे मैं इस समय आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं और इतने बड़े लीग में मैं इस समय अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। आज सुबह टॉस जीता था हिबा ट्रेडिंग के कप्तान ने, आदिल बॉर्डर ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। हालांकि आज उन्होंने अपने बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव किया था, चौथे नंबर पे आए थे, लेकिन उन्होंने आज अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है। लेकिन जाहिद लेफ्टी ने कुछ आतशी शॉट ज़रूर खेले थे। कुल मिला के 180 रन उन्होंने बनाए हैं। अब उसका पीछा करते हुए यहाँ राइजिंग स्टार आरत की टीम, हालांकि उन्होंने 3 खिलाड़ी ज़रूर खोए हैं, लेकिन रन गति पे वो बिल्कुल भी रुके नहीं हैं। अभी तक टीम हिबा के साइड से इनके टीम के कप्तान भी है आदिल बॉर्डर के नाम से जो जाने जाते हैं, लेग स्पिनर है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 92 पे 3 राइजिंग स्टार आरत की टीम। इस समय बहुत बढ़िया गेंद थी, ये पड़ने के बाद बाहर की ओर ये गई थी। छोड़ छाड़ उन्होंने करने का भी प्रयास किया था, लेकिन काफी बढ़िया बल्लेबाजी।
इस बार गाइड किया था, थर्ड मैन की ओर वहां खेलना चाहते थे, लेकिन रन बनाने का कोई भी संभावना वहां नहीं है। जहांगीर ने कितने रन बनाए हैं, यहाँ क्रिक हीरो की ऐप जो है उसका प्रयोग यहाँ नहीं किया जा रहा, इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी यहाँ दिक्कतें जरूर नजर आती हैं स्कोर बोलने में। 10वां ओवर इस समय जारी है। 92 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आदिल बॉर्डर उनके कप्तान इस समय गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद, बाल बचे, इस बार चारों खाने चित हुए थे। आदिल बॉर्डर अभी भी अपना हाथ सर पे रखे हुए हैं कि ये किस तरह से यहाँ बचे ये बल्लेबाज, लेकिन भाग्य हमेशा साथ देते हैं बहादुर का, और इस समय बहादुर जरूर नजर आ रहे हैं ये बल्लेबाज। इस बार फ्लाइटेड गेंद खेलना जरूर चाह रहे थे, लेकिन रन बनाने का वहां कोई भी मौका नहीं है। स्कोर अभी भी रुका हुआ, ठहरा हुआ 91। इस बार खराब गेंद और उसको सही नसीहत, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में, और ये एक और छक्का आशिक के बल्ले से। आशिक वानी जब तक वहां पे मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता है इस मैच को लेके। उन्होंने एक बढ़िया अर्धशतकीय पारी खेली है, 60 रन बना के वो अभी भी नाबाद है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन बोर्ड पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे राइजिंग स्टार आरत की टीम, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव यहाँ जरूर महसूस कर रहे हैं हिबा ट्रेडिंग की टीम, और खास तौर से उनके कप्तान आदिल बॉर्डर। वो इस समय खुद मिड विकेट पे खड़े तैनात है, जहां पे डीप मिड विकेट है वहां कैचिंग पोजीशन पे वो खुद इस समय तैनात है। फर्स्ट स्लिप के अलावा गली पॉइंट, डीप पॉइंट, शॉर्ट कवर और इस बार उन्होंने हल्के हाथों से खेला है। वहां डीप स्क्वायर लेग की ओर से कीपर खुद गए हैं फील्ड करते हुए, जब तक वो फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। ये 11वां ओवर इस समय जारी है। 99 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 3 खिलाड़ी राइजिंग स्टार आरत ने जरूर खोए हैं। इस बार उन्होंने ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, लेकिन इस बार भाग्यशाली रहे कि गेंद नो माइनस लैंड में गिरी, अन्यथा ये करीबी मामला जरूर होता। और इस 1 रन के साथ 100 रन बोर्ड पे भी ये इस समय 11वां ओवर जारी है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, और जब से स्पिनर आए हैं यहाँ गेंदबाजी करने के लिए, तब से खेल थोड़ा सा रुका हुआ है, क्योंकि स्पिन के विरुद्ध शॉट्स लगाना उनको थोड़ा सा दिक्कतें वहां जरूर नजर आ रही है। इस बार फाइन लेग की ओर से वहां जाहिद लेफ्टी उसको पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक वो फील्ड कर पाते 2 रन से रोक नहीं पाएंगे, और अंपायर का इशारा लेग बाई की ओर से भी रन यहां मिलता हुआ। 11 ओवर इस समय जारी है। 102 रन 102 रन बोर्ड पे। जहांगीर नजीर इस समय उनका साथ देते हुए, इस बार बहुत बढ़िया शॉट, वहां पे डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 103 रन बोर्ड पे 11 ओवर की समाप्ति के बाद। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 103 और 3 विकेट के नुकसान पे भी के हाथ में। चौवन गेंदों में 11 ओवर हो चुके हैं, 54 अभी 9 ओवर बच चुके हैं। जहाँ मैं व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा समय, हु इज न्यू बैट्समैन, जहाँ जहांगीर नजीर
आए हैं नए बल्लेबाज और आशिक वानी सुबह से ही इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। अपना अर्धशतकीय पारी उन्होंने जरूर खोई है। T20 की बात की जाए, वाहिद और फैजान ने इसको ऑर्गेनाइज किया था काफी अच्छी तरीके से। लगातार वो आमिर आउट हुआ है। उम्मीद हमें यही है कि आगे भी इस जी हाँ, आमिर आउट हो चुका है। अहमद बाणे हमें ये लिख रहे हैं। ऐसे में आप अपना दूसरा मैच विचार हमारे साथ जरूर लिखिए कि यहाँ से कौन सी टीम यहाँ जीत पाएगी। अभी भी 9 ओवर का खेल बचा है। 103 रन यहाँ बोर्ड पे लग चुके हैं। उनकी किसी की डेथ हुई है। 77 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। 54 गेंदों में 77 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। ऐसे में आप अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें। मैं पढ़ने जा रहा हूँ कौन सा व्यूअर्स हमें ये लिखे। मैच को लाइव कर रहे हैं, उनका सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। मैच कहाँ चल रहा है ये नेक शाहीन हमें लिख रहे हैं। HMT श्रीनगर जो मैदान है वहीं से हम आपका सीधा प्रसारण इस समय ला रहे हैं। 54 गेंदें हैं तो 77 रन है। अभी भी 8 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। डार अभी लिख रहे हैं लावली भाई मैच ड्रम की ट्रॉली जो है वो अब मैदान के बाहर जा चुकी है। ABD डार लिख रहा है क्या आउट अब तक कौन कौन हुआ है। अब तक 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बशारत आउट हो चुके हैं, गुलजार भी आउट हो चुके हैं। तो 3 खिलाड़ी अब तक आउट ज़रूर हुए हैं। लेकिन ये जो 2 खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं बहुत बढ़िया लय में नज़र आ रहे हैं। लेकिन हिबा ट्रेडिंग की जो गेंदबाज हैं पूरी तरह से उनको टेस्ट वो ज़रूर कर पाएंगे। ऐसे में अगर उनको ये मैच जीतना है तो एक बढ़िया पारी यहाँ ज़रूर खेलनी होगी। ख़ास तौर से जो आशिक वानी अपनी अर्धशतकीय पारी उन्होंने अभी अभी बनाई है वो निगाहें उनके पिच पे उनकी ज़रूर हैं। तो एक बढ़िया विकेट वो उनके दृष्टिकोण से अगर आप सोचते हैं उनकी विकेट काफ़ी कुछ निर्भर करेगी इस मैच को लेके, ऐसा हमारा मानना है। आदिल आदि लिख रहे हैं गुलजार फ्रॉम ईदगाह। इमोलिक उमर लिख रहे हैं कि आशिक। तारिक लिख रहे हैं कि हिबा ये मैच जीतेगी। ABD डार थैंक्स ब्रो। अब गेंदबाजी के लिए एक और गेंदबाज को लाया गया है सिटी एंड से। इस बार आगे निकलकर शॉट खेलना चाहते थे। लगातार जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी सोच है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी बदलाव अब तक नहीं लाया है उन्होंने। तेज गति से ही वो रन बना रहे हैं। पारी का 12वां ओवर इस समय जारी है। 103 पे 3 है राइजिंग स्टार की टीम। इस बार थाई पे गेंद जरूर लगी थी, वहां रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन 9 सेकंड ने नकारा और किसी रन का इजाफा नहीं। गौहर रशीद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं सिटी एंड से, जो 10 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। उनका सामना कर रहे हैं जहांगीर नजीर। लगातार बड़ा शॉट खेलने का वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक लगातार 3 डॉट गेंदें यहाँ होती हुई। अगर आप इस तरह से डॉट गेंदें करते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि दबाव जो है वो जो आशिक वानी जो नॉन-स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है, दबाव उनके ऊपर जरूर जाके पहुंच जाएगा। ऐसे में स्ट्राइक रोटेट करनी बहुत जरूरी। इसी भी शॉर्ट गेंद पहले ही कमिट हुए थे। गेंद बाउंड्री के बाहर, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कुछ गेंदों पे ये बीट जरूर हुए थे। जहांगीर नजीर ने 3 डॉट गेंदें जरूर खेली थी लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि दबाव उनके ऊपर लगातार बढ़ता हुआ, लेकिन इस बार वो तैयार थे। काफी कमाल का शॉट और गेंद उन्होंने भेजी दर्शक दीर्घा में इस छक्के के साथ एक इस बार कीपर से भी वहां गलती हुई। अंदरूनी किनारा, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 113 रन बोर्ड पे
और लगातार अब रन जो हैं वो बनते नजर आ रहे हैं। उनकी जो सोच है वो बहुत ही सकारात्मक है। वो शायद मैच को जल्द से समाप्त कराना चाहते हैं। 113 रन इस समय बोर्ड पे हैं। ये 12वां ओवर इस समय जारी है। ये चले गेंदबाज, इस बार बॉलर बैक ड्राइव खेला, वहां गेंदबाज ने फील्डिंग भी जरूर की है। राही बाबर लिख रहे हैं नंबर सेंड नहीं किया फिर। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरा नंबर लिखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे में मुझे समय नहीं मिल रहा है, आप लिखने का प्रयास करें, मैं बोलने का प्रयास करूंगा। अब मेरा एयरटेल नंबर है 9797079251। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, मेरा रिसेंट एयरटेल नंबर है 9797079251। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन ज़रूर किया होगा। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 113 रन बोर्ड पे, 180 का उनको लक्ष्य ज़रूर मिला है। रोहतर उमर लिख रहे हैं लव यू उमर भाई। इरफान 9797079251। जी हाँ इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा नंबर उसको प्रोवाइड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से। जी हाँ, इस तरह के लोग हमेशा एक इंसान के पीछे होने चाहिए जो आपकी काम को सराहते हैं, जो आपको पसंद करते हैं। क्योंकि जब आपको इस तरह के लोग पीछे होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी और भी लोग मुझसे प्यार करेंगे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है सोसाइटी में, हर तरह के लोग भी होते हैं। इस बार खराब गेंद और सही नसीहत। इस बार रफीक बाबा का आज दिन बिल्कुल भी नहीं है। गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए लगातार खराब गेंदबाजी हो रही है। इन 6 रनों के साथ 119 रन बोर्ड पे। आशिक वानी आज एक अलग ही सोच के साथ मैदान में उतरते हैं। अब तक बिल्कुल नाक में दम किया है हिबा ट्रेडिंग की टीम को। रफीक बाबा एक बार फिर चले, इस बार गाइड किया वहां पे बैकवर्ड पॉइंट पे, जाहिर डार से मिसफील्ड हो गई। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 123 रन बोर्ड पे। RSA is like West Indian team, they can chase। और जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि मुझे ऐसा पहली बार अवसर मिला है राइजिंग स्टार आरत की टीम को देखने का। लेकिन मैंने उनका नाम काफ़ी सुना है, लेकिन आज अपने आंखों के सामने उनको देखने का मुझे मौका मिल रहा है। काफ़ी कमाल की टीम है। जिस तरह से T20 खेला जाता है बिल्कुल उसी तरह से खेला जा रहा है इस समय। तजमुल हामिद लिख रहे हैं वेल प्लेड आशिक। जी हाँ, उसकी जितनी सराहना करें बहुत ही कम है। अब तक बिल्कुल वन मैन आर्मी की तरह वो इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। इस समय रिवर्स स्वीप वो खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन डॉट गेंद जरूर हुई है। ये 13वां ओवर इस समय जारी है। 123 रन। ये चले रफीक बाबा, इस बार अच्छी गेंद, इस बार घूमी भी गेंद, लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा जरूर लिया है। स्लिप कॉर्नर पे वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया किसी रन का इजाफा नहीं है। आशिक विल हिट टन। जी हाँ, कितने व्यूअर्स हमें लिए लिखते हैं कि आज आशिक के बल्ले से क्या शतकीय पारी निकल सकती है या नहीं। हालांकि मुझे उनके सही आंकड़े नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने 70 या 80 रन पे जरूर पहुंचे होंगे वो। फैन ऑफ आकिब भट्ट का यहाँ भी कोई भी फैन है। खिलाड़ियों को लगातार सराहते हुए हमारे समर्थन, हमारे जो व्यूअर्स हैं। मी ऑल्सो फ्रॉम आर तजमुल हामिद लिख रहे हैं। तजमुल भाई आप बहुत ही खुश होंगे, आपकी टीम जिस तरह के अब तक प्रदर्शन करते आई है। हालांकि मुझे लग रहा था जब 180 बोर्ड पे उनको लगाया गया था, मुझे लग रहा था कि हिबा ट्रेडिंग की टीम उनको चुनौती देगी,
लेकिन अब तक नाक में दम जरूर किया है आशिक वानी की इस पारी ने। और एक बार फिर गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, और ये लीजिए लॉलीपॉप कैच। खिलाड़ी ने कुछ रास्ता तय जरूर किया था डग आउट की ओर से, और ये लीजिए कैचिंग। अगर आप कैच पकड़ो मैच जीतो, अगर आप कैच छोड़ते हैं तो फिर जीतने के चांसेस आपको बहुत ही कम मिलते हैं। बहुत ही आसान कैच था, अब तक का सबसे आसान कैच, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमेशा होती हैं। और ये लीजिए नाले पे दहला, जख्मों पे नमक छिड़कते हुए इस बार बल्लेबाज आशिक ने एक लॉलीपॉप कैच दिया था, लेकिन गेंदबाज ने वहां गलती की है। इस कैच को लपकने में वो वहां असफल जरूर हुए हैं। क्या मजा है आपकी कमेंट्री में उमर भाई। लाइक एहतशाम यासीन भट्ट हमें लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई। आप जैसे लोग जब हमारे पीछे होते हैं तो एक आनंद ज़रूर हमें भी मिलता है। ऐसे में ये मैच बहुत ही अच्छी स्थिति पे पहुंच जरूर चुके। 82 के साथ और एक बड़ा छक्का, अब तक का सबसे बड़ा छक्का, गेंद गई इस स्टेडियम से बाहर। और इस छक्के के साथ 86 रन उन्होंने जरूर बनाए हैं। और ये हमेशा होता है जब जब आप कैच इस तरह से छोड़ते हैं तो इस तरह की दिक्कतें हमेशा जरूर नजर आ रही हैं। और आशिक को शायद जी हाँ 88 रन, 12 रन उनको चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार एक बार फिर उठाने का प्रयास उन्होंने किया है, वहां हल्की सी मिसफील्ड, उस कारण से 2 रन अर्जित जरूर किए हैं तब तक आशिक वानी ने। हमने पहला लाइव भी किया था इस मैदान में, उसमें भी एक शतकीय पारी देखने को मिली थी। आप हमें ये लिखिए, क्या ये खिलाड़ी भी आज शतकीय पारी जरूर खेल सकते हैं। इस बार एक और बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 94 रन बोर्ड पे। ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने है, आप हमें ये लिखिए, क्या ये 6 रन बनाकर शतकीय पारी बना सकते हैं या नहीं। अब तक का कमाल का प्रदर्शन, कमाल के खिलाड़ी, और अब तक उन्होंने इस खेल को 140 रन बोर्ड पे भी लग चुके हैं। उनको 6 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को। और बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद गई मिड विकेट के ऊपर से, छक्का। और इसी के साथ उन्होंने अपना शतकीय पारी भी पूरी की है। और ये लीजिए सामान देखिए, उसको चारों ओर दिखता हुआ, और 94 पे वो खेल रहे थे, उसके बीच में एक बड़ा छक्का उन्होंने जरूर लगाया था। और ये लीजिए उनको चारों ओर से समर्थन जरूर मिलता हुआ, और बहुत बढ़िया खिलाड़ी और कमाल की शतक। हालांकि उन्होंने उसी पे एक जीवन दान जरूर दिया था, एक आसान मौका जरूर उन्होंने दिया था, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने आधा सफर डग आउट की ओर जरूर पूरा किया था, लेकिन जब उनको लगा कि कैच ड्रॉप हुआ तो वो आते संग ही वापस आए, और चीते की तरह इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी होता हुआ हमारे व्यूअर्स की ओर से। जी हाँ, आप उनको बधाई जरूर दें। एक जुझारू पारी, एक कमाल की पारी, और एक बार फिर ऐतिहासिक मैदान में भी। और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच जब जब लाइव करते हैं यहाँ पे मैचेस, तो शतकीय पारी भी हमेशा देखने को मिलती हुई। 64 गेंदों का सामना किया था इस बार, जो कि टॉप स्कोरर है, ऐसा लग रहा है कि एक रिकॉर्ड इस बार ऑन साइड की ओर से उन्होंने खेला 1 रन के लिए। एक कमाल के खिलाड़ी हैं ये, और अभी भी नाबाद है ये पूरी तरीके से पछाड़ा इस ग्राउंड में आशिक वानी। हर किसी गेंद और अब तो ये नहीं मानेंगे, इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, आज ये एक अलग सोच के साथ मैदान में जरूर आए हैं। और अब तक अगर आप देखें तो एक तरफा जरूर किया है उन्होंने इस मैच को लेके। जाहिदार जो कि पहला ओवर कर रहे हैं,
अब उनको फुटबॉल जो है, गेंद जो है वो फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही। हिबा ने मैच जीता। ऐसी टीम है टीम हिबा। हिबा ट्रेडिंग की टीम इस समय हार के कगार पे मौजूद है और उसको इस समय आशिक वानी इस समय मैदान के अंदर मौजूद है, जिन्होंने अपनी शतकीय पारी जरूर खेली। शबीर अहमद मला, प्लीज गिव मी मैसेज टू आशिक वानी टू बी देयर टिल एंड। जहां उससे मैं बातचीत जरूर करना चाहूंगा। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट वहां उन्होंने जरूर लगाया है, एक रन के लिए हुए संतुष्ट बल्लेबाज आशिक, लेकिन एक ही रन से रोक पाएंगे वहां उन खिलाड़ियों को। उनका साथ दे रहे हैं। इशफाक उनका साथ दे, इस बार उठाने का प्रयास उन्होंने जरूर किया था, लेकिन इस बार संपर्क अच्छा नहीं हुआ। इशफाक की बात की जाए तो तापमान आज करीबन 35 डिग्री है। अगर आप तापमान की बात करें, काफ़ी मुश्किल है लाइव कवरेज हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने, जो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो हौसले हैं, धूप चाहे इससे भी ज़्यादा क्यों न हो, हमारी हौसले आरएफ की साइड से उसको रोक नहीं सकते हैं। दो खिलाड़ियों को उनकी ऑनर की साइड से एक गिफ्ट मिलेगा। बल्लेबाज आशिक को गिफ्ट मिलेगा। इसके 15 उम्र हमें लिख रहे हैं कि किस जगह तेरा ये मैच है। जिन्होंने जो कि इस टाइम बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके कप्तान जो हैं आदिल बॉर्डर, वो अब बल्लेबाजी करना, वो अब गेंदबाजी करना चाह रहे हैं, जो सिटी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी ज्यादा खुश होंगे। ये चले आदिल बॉर्डर, इस बार खराब गेंद को पहुंचा। सुपर 8 में इस बार कमाल का छक्का इससे 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 163, 163 लाजवाब छक्का आदिल बॉर्डर के सामने। एक और तारामंडल में, और ये गई स्टेडियम से बाहर। अब तक का ये सबसे बड़ा छक्का आशिक वानी के बल्ले से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो खा के आए हैं आज मैच में, और क्या खिलाड़ी है ये। सुबह से यहाँ के समर्थन, यहाँ के लोग यही कह रहे थे कि राइजिंग स्टार आरत की जो टीम है वो एक बढ़िया T20 खेल रही है। ऐसे में आदिल बॉर्डर एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद, इस बार कीपर भी चूके और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई एक और चौका। इशारा देखना होगा। 22 के रूप में 4 रन मिले। अभी भी अगर जीत की बात की जाए तो 173 जी हाँ, 173 रन बोर्ड पे जरूर लग चुके हैं। आरएफ के लिए, क्योंकि इनिंग का अब केवल 7 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और ये लीजिए, इस बार कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। इस बार 1 रन से वहां संतुष्ट तो जरूर करना पड़ेगा। अब केवल 6 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय, अपने मैच को जीतने के लिए। काफी कमाल की बल्लेबाजी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो मेरे पहले इनिंग में साथ दे रहा था, हालांकि वो अब स्कोर मैन की तौर पे भूमिका निभा रहे थे, वो थोड़ा सा व्यस्त थे। मेराज भाई, जिस तरह की दुविधा यहाँ आशिक वानी ने हिबा ट्रेडर्स की है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय तक वो याद रखेंगे। देखिए उमर भाई, मैं ऊपर स्कोर लिख रहा था, लेकिन मैंने आज एक अजीब गरीब बैटिंग देखी आशिक की। आशिक जो अभी 110 से ऊपर जा रहा है अभी, और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि आशिक इस तरह का बल्लेबाजी है कि देखिए इसने किस तरह आराम से इजी मैच बनाया। 180 का टारगेट था। इसी के साथ आरत पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल में। फोकस जी हाँ, अभी भी 1 रन चाहिए। अब केवल 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और हॉकर सर, जो पिछला इवेंट हुआ था हिबा ट्रेडिंग की टीम, उसमें एक विजेता टीम जरूर हुई थी, लेकिन आज वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और
आइए चलते हैं, हम आपकी बात उनसे जरूर कराएंगे। आशिक वानी 120 रन बना के नाबाद वो जरूर है और बधाइयों का सिलसिला जरूर जारी है और उनको जो खिलाड़ी इस समय बधाई दे रहे हैं। और कितनी शानदार पारी, कमाल की पारी ये जरूर हुई थी। हालांकि उनको हमने कल्पना भी नहीं किया था कि वो टीम जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ है। आशिक वानी एक बढ़िया खिलाड़ी, अभी भी नाबाद हैं। बराबर बराबर। जी हाँ, आशिक वानी भाई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आशिक भाई, सबसे पहले कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताइए कि आप जरा बल्ला दिखाए, आपने इस बल्ले में आज क्या लगाया था? काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी और 120 रन बना के नाबाद, और सबसे बढ़िया बात, हिबा ट्रेडिंग की टीम को आपने इस प्रतियोगिता से बाहर किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात यह है कि हमारा एक ही लक्ष्य था। पहले हमारी बॉलिंग जो है वो ख़राब हुई, महंगी साबित हुई। फिर हमने एक प्लान बनाया कि 7 ओवर्स जो है लास्ट के, उनको हम कम से कम रन देंगे। तो उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। तो मेरे कैप्टन को, मेरी टीम को मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर खड़े उतरता हूँ। आशिक भाई, माशाल्लाह आपने बहुत ही कमाल की पारी खेली है। 180 रन यहाँ चेज करना उतना आसान नहीं रहता। क्या बातचीत चल रही थी आपस में जब आप बल्लेबाजी कर रहे थे? जी, हम यही बातचीत कर रहे थे कि हम रोटेशन कंटिन्यू करते जाए। एक ओवर में अगर बड़ा शॉट लगता है तो 5 गेंद में कम से कम 5 रोटेशन आनी चाहिए, जो असल में क्रिकेट है। छक्के चौके क्रिकेट नहीं है, रोटेशन क्रिकेट है। माशाल्लाह, आप जिस टीम के साथ खेले हैं, राइजिंग स्टार आरत, सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी लोग सराहते हुए भी, उनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? जी, जो यहाँ पे लोग हैं इस ग्राउंड में या जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे या हमारी टीम को बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसको हम जाने या ना जाने, अनजाने में भी हमें सपोर्ट मिलता है। क्योंकि हम जब कश्मीर में लास्ट 3 ईयर से क्रिकेट को बहुत सपोर्ट मिलता है। चलो आशिक भाई, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह का प्रदर्शन ज़रूर करेंगे। और ये अब तक के हीरो थे जो नाबाद रहे हैं, काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर इसी मैदान से जुड़ते हैं। एक कमाल की पारी, 180 चेज़ करना उतना आसान नहीं, और ख़ास तौर से हिबा ट्रेडिंग के सामने जब आप बल्लेबाजी करते हैं, इस पारी के एक अलग महत्व ज़रूर है अगर आप देखें तो। देखिए, आशिक की बात अगर मैं करूं तो आशिक ने एक कमाल की पारी यहाँ पे खेली आज। तो उस हिसाब से आज आदिल बॉर्डर का बला नहीं चला आज, क्योंकि मैं बताऊं, आज जब आदिल बॉर्डर जब आए थे 5 रन, और उसके बाद नज़र थी यावर पे, यावर ने भी 5-6 रन 7 रन करे थे। और जिस तरह लोगों ने आज ज़बरदस्त यहाँ पे इनिंग खेली, ये तो एक यादगार बन चुकी थी, क्योंकि इसने 120 शायद बना दी यहाँ पे। ये बहुत ही कमाल की पारी है। तो मेरी तरफ से आरत को मुबारकबाद, और कुछ नहीं। चलो शुक्रिया, मज़ा आया आपके साथ कमेंट्री करने का। जैसा आपने खुद कहा कि ऑनलाइन कमेंट्री आप पहली बार कर रहे थे, उम्मीद है कि आने वाले समय में इंशाल्लाह आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। मुझे SNW की ओर जाना है, आपसे बातचीत करके भी बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया व्यूवर्स का भी, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा इस मैच को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूवर्स का, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है इस पूरे ही मैच में। उम्मीद करते हैं कि मुझे SNW की ओर भी अब जाना है, और प्रयास यही करेंगे कि वहां जल्द पहुंचने का। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।